मेधा मेधा भी आइएगा साथ का साथ में। हाँ, मैं भी आ जाइएगा, ताली बजा देते हैं। ये अपना बेटा हमारे साथ है, आप यहाँ पे करा करिए, हो ना हो ना, हाँ मोदी देखो, हाँ ये तो हमारे मोदी साहब जो हैं आपको यहाँ पे देखा मुल्क सियासी मुल्क का बदबू बोलता है, पासीघाट का एशिया का सेंट्रल चर्च वही है, वहाँ का पास्टर है। 1 साल के लिए और जो है और आपको खाली बजा दीजिए सब लोग। ये जो है ये भगवान के लिए मैंने तो इसके यादगार में कि जब तक पृथ्वी रहेगा मैंने तो रहेगा उनका स्वर्ग पर आए। बहुत सुंदर लग रहा है सर, हमारा सब भी और ये छोटा सा ये छोटा सा और हमारा मेरा मंदिर सदस्य ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। Second Corinthians chapter 2 verse 1 and 2 Corinthians chapter 2 verse 1 and 3। Now इसमें सबसे पहला वर्ष को पढ़ेगा इंग्लिश में। I made up my mind not to make another painful visit to you, for I closely pain. Who is there to make me glad but the one whom I have paid? My joy would be the joy of you all। 2 Corinthians chapter 2 verse 1 to 3 में लिखा है, पौल ने बोला है मेरा मन को हमने ऐसा मतलब तैयार किया है कि आपको जो है दोबारा जब हम विजिट करेगा तो आपको हम दर्द देंगे। पौल ने बोला है, कोरिन्थियन चर्च को पौल जो है यहाँ पे बोला है not to make another painful visit to you। जब दूसरा बार हम आपको विजिट करने आओगे तब आपको हम दर्द नहीं देगा, दुख नहीं देगा, क्योंकि for I cause pain, क्योंकि मैंने आप सबको दुख दिया है। पौल ने कोरिन्थियन चर्च को बोला है मैंने आप सबको दुख दिया है। Who is it to make me glad but the whom I have paid? कौन हमको खुशी दिला सकेगा, कौन मेरा दिल को खुशी दिला सकेगा? जिन लोगों को मैंने दर्द दिया है, जिन लोगों को मैंने दुख दिया है, उन लोग ही तो हमको खुशी दिलाए। पौल यहाँ पे आके बोलता है, क्योंकि पौल जो है कुछ ऐसा बोला है, बोलने की वजह से मतलब जो है बहुत दुख हुआ है, बहुत दर्द हुआ है। लेकिन पौल जो बोला था कि शारीरिक इच्छा से वो नहीं बोला, शारीरिक इच्छा से मतलब को पौल ने दुख नहीं दिया है। लेकिन पौल जो है आत्मिक के बात को लेके, स्पिरिचुअल लाइफ को लेके कोरिन्थियन जो है आगे बढ़ना है, कोरिन्थियन जो अपना को होशियार होना है, ये बात को लेके पौल बोलने की वजह से कोरिन्थियन मतलब के बहुत दुख हुआ। कभी कभी हमारा चर्च में ये होता है, हम लोग पास्टर है तो हम लोग पास्टर होने के नाते बहुत मतलब फंस जाता है, झूठ से बोलने से भी दुख होगा, फिर हमेशा मीठा बोलते रहने से भी नहीं होगा, तो हम लोग पास्टर लोग बीचों बीच में पास के बैठ जाते। पौल भी इसी तरह एक बार आया था तो वो मंदिर को बोला कि मंदिर पूरा दुख हुआ है। फिर उसके बाद पौल मालूम हो गया कि मेरा बोलने की वजह से मंदिर के दुख मिल रहा है, सोच के पौल ने बोला है जब दूसरा बार आप विजिट करोगे तब जो है आप लोग वहाँ दर्द नहीं देगा, कौन हमको खुशी दिला सकेगा, कौन हमको मेरा दिल को कौन खुशी दिला सकेगा? पौल ने बोला है जिन लोगों को हमने दर्द दिया है, जिन लोगों को हमने दुख दिया है, उन लोग ही तो हमको खुशी दिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो इसीलिए हम लोग जो है पास्टर लोग, हम लोग परमेश्वर के दास लोग बहुत पावरफुल मैसेज देने के बाद में भी, जैसे कि डिसिपल के बारे में बोल के फिर हम लोग बाद में फिर जो है हम लोग जो है फिर सोचना पड़ता है, अरे हम लोग मंदिर को हमने दुख दिया है, हमने दर्द दिया है, मेरा मैसेज से मंदिर को दुख मिला है, दर्द मिला है। फिर हम लोग फिर सोचने लगता है कि अरे हम कैसे उनको दुख देते रहेगा, ये मंदिर के बिना तो मेरा कुछ है ही नहीं, ये मंदिर का बगैर तो मेरा खुशी मिलने का जगह है ही नहीं, ये मंदिर का बगैर तो मेरा शांति मिलने का जगह है ही नहीं, ये मंदिर का बगैर तो मेरा परमेश्वर का प्यार मिलने का जगह है ही नहीं। ऐसा सोच के हम लोग जो है फिर से एक रिश्ता बना लेता है, एक प्यार मोहब्बत शुरू हो जाता है, एक फिर से हम एक समझदार के लिए शुरू हो जाता है, फिर से हम परमेश्वर का आशीर्वाद को लेके एक साथ होने के लिए हम शुरू हो जाते हैं। तो आज अबू भाग्य क्यों बोला है बोलने से, क्योंकि हमारे जीवन में जब भी हम लोग मिनिस्ट्री के लिए आता है, जब भी हम लोग चर्च में आता है, हम लोग कभी कभी दुख होता है, कभी कभी दर्द होता है, या कोई पास्टर को लेके दुख होता है, कोई लीडर को लेके दुख हो जाता है, अरे उसने हमको ये नहीं किया, उसने हमको वो नहीं किया है। फिर भी हम जो है ये सच बात है कि मंडली का बिना, मंडली का बगैर हमारा जीवन में खुशी मिलने का जगह है। अब हमको खुशी मिलने का जगह है, भले ही हमको कभी कभी दुख देता होगा, दर्द होने देता होगा, तकलीफ मिलने देता होगा, लेकिन अमृत के जरिए से तो हम लोग ईश्वर को मिलता है, अमृत के जरिए से तो हम लोग खुशी मिलता है ना, अमृत के जरिए से तो हम लोग शांति मिलता है। इसलिए आज ये लास्ट महीना मीटिंग में हम लोग आ रहे को भी हम फिर से स्वागत करने का मन है। हम लोग यहाँ पे बहुत सा कुछ लेके आया होगा और अपना बोझ को छोड़ के भी जा रहा होगा, जगह मिल के भी जा रहा होगा, और अब तो प्रार्थना के द्वारा से बहुत लोग का जीवन बदल भी गया होगा। ऐसा हो कि अब यहाँ पे जो जिस मकसद के लिए आया था वो खत्म भी हो गया होगा या खत्म नहीं हुआ होगा, और आप सबका साथ में आज जो है आप ये जो है ये मौका को आप एक बहुत बड़ा प्रिविलेज ना हम समझता है कि वो प्रसन्न जैसा यहाँ पे खड़ा होकर परमेश्वर को वचन बोलना जो है ये ईश्वर का आशीर्वाद है। हम इवेंजलिस्ट लोग, हम परमेश्वर के दास लोग भी सब जगह में जाएगा सोचने से भी हम नहीं जा सकता है, लेकिन जीव प्रसन्न हम लोग मालूम है, इवन हम लोग कहते हैं वो प्रसन्न में हम लोग मालूम है, प्रसन्न में तो सब बिजी रहता है। और हम भी एक पास्टर होके, हम सेंट्रल चार्च का पास्टर होके, फिर हम भी मालूम होता है कि वहाँ पर पास्टर होने से उसका कितना बर्डन होता है, पास्टर होने से कितना बोझ उठाना पड़ता है, चारों तरफ का बात सुनना पड़ता है, और ऐसा हो कि फिर बहुत आदमियों को हमको साथी करवाना पड़ेगा। इस तरह से पास्टर लोग का दिमाग में बहुत कुछ चलता है। तो आज ये मेरे लिए बहुत एक अपॉर्चुनिटी है, एक प्रिविलेज है, हम वो साथ में खड़ा होने के लिए, एक वचन बोलने से भी ऐसा हम मानता है। चलिए हम जो है आज जो है आज आपका वो हम बोलेगा ना, इंग्लिश में बोलता है एरोमा, AROMA, एरोमा। एरोमा को तो पढ़ाई लिखाई होने वाला समझता होगा, एरोमा, एरोमा ऐसा ना, AROMA, एरोमा। मतलब उसका मतलब जो है एरोमा का मतलब जो है खुशबू, सुगंध, मतलब सेंट होने वाला, अरिगो। एरोमा का मतलब अरिगो, नाकिन अरिगो है, एकदम एक सुगंधित वो गंध होता है ना। आजकल का जमाना में टुकड़ा सब टुकड़ा ये परफ्यूम वगैरह मार के आता है, हम भी पूरा मारा है, अभी गायब हो गया। तो परफ्यूम तो आता है, परफ्यूम से जो एरोमा हम लोग मिलता है, एरोमा मिलता है, तो ना एरोमा मतलब एक खुशबू, अरिगो हुई ना, इसमें जो गंध निकलने वाला सबका पास में आपको देखो, जैसे आप गुलाब फूल का सामने में जाने से आप एरोमा मिलेगा, गुलाब फूल का महक उसका सुनने मिलेगा, आइए। और ऐसा कुछ फूल का सामने में जाने से भी वहाँ उसका एरोमा आप मिलेगा। तो आज हम आपको सबका सामने में उस खुशबू के बारे में, उस महक के बारे में, उस सुगंध के बारे में हम बोलना चाहें ना आपके सामने में, क्योंकि इंसान जो है सबका पास में एरोमा रहता है। परिवार में एरोमा मिलेगा आपको, चर्च में एरोमा मिलेगा, आपका मिनिस्ट्री में एरोमा मिलेगा, जहाँ तहाँ होने से भी आप एरोमा मिलेगा। तो उस खुशबू को सुनता है, उस मतलब धन को आदमी ले लेता है, अभी वो उसको आदमी ले लेता है, वो जो है बहुत पावरफुल होता है। तो इसलिए तो बाइबल में हम लास्ट टाइम में पढ़ के सुनाया था, मतलब यहाँ पे उसका बारे में लिखा हुआ है
चलिए हम देखते हैं क्या क्या है। एरोमा वो एक ऐसा है, एरोमा इज अ सेंट ऑफ स्वीट और प्लीजिंग स्मेल। एकदम खुशी वाला है, एक अरोमा नमकीन ना, उसको एरोमा बोलता है ना, एरोमा। और जैसे कि आपको फ्रेग्रेंस होता है, परफ्यूम वगैरह, ये सब एरोमा होता है। खुशबू वहाँ से आप मिलेगा, सुगंध आप मिलेगा, वहाँ से मिलेगा। और जैसे कि आप बाम मिला है, स्पाइस है, कुछ वगैरह आप किया है तो इसमें जो है धुला है तो फिर उसमें खुशबू मिलेगा, मैं सुगंध मिलेगा, अरे वो भी मिलेगा। तो उसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हम लोग जो क्रिश्चियन होने के बाद में बहुत अलग अलग टॉपिक सुन लेता है, हमको पता है हमसे ज़्यादा लोग मैसेज सुन लेता है, बढ़िया बढ़िया स्पीकर लोग आके यहाँ पे मैसेज बोल देता है, आपको चर्च में बोल देता है, हम लोग अलग अलग टॉपिक सुन लेता है। इसलिए आज आपका सबका सामने में हम वेरी ब्रीफली बोलने जा रहा है उसके बारे में। ये जो है आज हम उस खुशबू का बारे में बोलेगा, वो खुशबू जो है आपका बारे में खुशबू उसको हमने बोलेगा, आपका परिवार में जो खुशबू उसको हमने बोलेगा, मार्केट में जो खुशबू मिलता है उसको हमने बोलेगा, आई, और जो भी आप परफ्यूम होता है उसका हमारे में हम नहीं बोलेगा। लेकिन ऐसा खुशबू, ऐसा सुगंध, ऐसा अनुभव का हम बारे में बताने जा रहा है जो आप और हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ के लिए सबसे जरूरत वाला चीज को हम जो है वेरी ब्रीफली हम लोग का समय हम बोलने जा रहा है। मेरा आज का टॉपिक बोलने से द एरोमा दैट प्लीजेस गॉड, द एरोमा दैट प्लीजेस गॉड, जो सुगंध को जिसको जो है ईश्वर अच्छा लगता है, जिस सुगंध, जिस खुशबू को परमेश्वर पसंद करता है, परमेश्वर खुशी मिलता है। जब परमेश्वर ये खुशबू होने से, ये सुगंध होने से परमेश्वर हंसता है, परमेश्वर मुस्कुराता है, परमेश्वर जो है प्यार करता है, परमेश्वर का दिल जो है हिल जाता है, उसका बारे में आज बोले जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हमको बाइबल ने बताया है आप जो है परमेश्वर का खुशबू है। बाइबल बताया है कि आप जो है परमेश्वर के लिए एक सुगंध है, परमेश्वर के लिए खुशबू है, परमेश्वर के लिए मैंने बोलूँ अनुभव है। आइए, अब अच्छा करने से भी आपके पास में वो ईश्वर का खुशबू है, खराब करने से भी आपके पास में वो खुशबू है, और आपका मिनिस्ट्री अच्छा चलने से भी आपके पास में वो खुशबू है, अच्छा नहीं होने से भी आपके पास में वो खुशबू है। आपके आत्मिक जीवन में आप अच्छा करो या ना करो, वो खुशबू आपके पास में है। जब से आप बपतिस्मा ले लिया तब से वो खुशबू जो है आपके जीवन में आ गया। आप उसको मानो या ना मानो, आप उसको जानो या ना जानो, वो खुशबू जो है आपके पास में आता है। वहाँ पे जो है वो खुशबू आगे आगे जाता है, और वो खुशबू को सूखते 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 जो है पीछे में आपके लोग आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा क्रिश्चियन जीवन में, आज हमारा मसीही जीवन में, आज हमारा ईसाई जीवन में हम जो है वो खुशबू को जो है लेना है। और आप ये प्रयास करके आके खुशबू का आप लोगे तो आप जो है पक्का बोलने का है नहीं, आप परमेश्वर का काम कर लेगा। परमेश्वर जब ये खुशबू को हमें दिया था, चर्च को दिया था, परमेश्वर जो हिसाब करके नहीं दिया था, बराबर का हिसाब करके नहीं दिया था। परमेश्वर ये खुशबू को देते समय में पूरा कूल के, स्वर्ग को कूल के दिया था ना, जितना लेना है ले लो, जितना लेना है ले लो, जितना लेना है ले लो, वो अनुभव को ले लो, वो अनुभव को ले लो, अनुभव का द्वारा से जियो, अनुभव का द्वारा से मिनिस्ट्री करो, अनुभव का द्वारा से ही प्रार्थना करो, अनुभव का द्वारा से ही चंगाई मिनिस्ट्री करो, अनुभव का द्वारा से ही परमेश्वर का गिफ्ट को इस्तेमाल करो, अनुभव का द्वारा से ही आगे बढ़ो। ईश्वर ने बोला, वो कि हमको सब कुछ के लिए दिया, स्वर्ग के भंडार को, स्वर्ग के उसको पूरा खोल के ईश्वर गिरजा को दिया है, गिरजा की को दिया है। इसीलिए आज मेरा टॉपिक जो है द एरोमा दैट प्लीजेस गॉड, जो सुगंध, जो खुशबू, जो अनुभव जिसको जो है ईश्वर जो है गिरजा को जो जिसको पसंद करता है, प्यार करता है, अच्छा लगता है, उसको देख के ईश्वर जो है मुस्कुराता है। उसके बारे में हम थोड़ा सा बोलेंगे। सबसे पहले हम देख लेता है द एरोमा ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का बारे। अभी भी प्रार्थना का सब टॉपिक सब सुन के देखा है, प्रार्थना 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 हम बोलते देखा है। हम आज समझ लेना है, जब आप प्रार्थना होता है, जो कोई भी प्रार्थना होता है, जो फास्टिंग होता है, जब परमेश्वर की ओर आप आगे आता है, जब सुबह आप प्रार्थना होता है, सब प्रार्थना होता है,
जंगल में जाके प्रार्थना होता है, गाड़ी पे प्रार्थना होता है, जहाँ भी जाके प्रार्थना होता है, वो प्रार्थना को बाइबल लिखता है, वो एक खुशबू में एक सुगंधित होने वाला है, एक मिठास, एक वो होता है। आगे वो बोलो, जब आप प्रार्थना निकलेगा, वो जो है सुगंध जो है निकल जाता है, वो एरोमा निकल जाता है। कोई भी इंसान पाप की सबसे ज्यादा पाप करने वाला इंसान होने से, पाप कम करने वाला इंसान होने से, जब परमेश्वर की आके जब हम प्रार्थना होता है, जो हमारा मुख से वो निकल के वो जो है सुगंध जो है निकल जाता है, वो जो है आपका प्रार्थना का जो गंध जो है, प्रार्थना का जो आवाज जो है, प्रार्थना का जो गुण जो है, वो फैल जाता है, स्प्रेड होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए तो आपका घर में जो है अंधकार भाग जाता है, इसीलिए आपका घर में पाप जो है भाग जाता है, इसीलिए आपका घर में जो है खराब वातावरण जो है भाग जाता है, इसीलिए आपका घर में जो है खराब शक्ति वाला जो है भाग जाता है जब आप प्रार्थना। इसीलिए उसको बोलता है द अरोमा ऑफ प्रेयर ना, प्रार्थना का जो खुशबू, प्रार्थना का महक, प्रार्थना का जो सुगंध, तो हम लोग इसको देख लेता है। It refers to the prayer particular sincere and heartful one which are pleasing to God like a sweet smelling fragrance. जब हम प्रार्थना होता है तो परमेश्वर का नाम में जो है वो जो है घुस जाता है। जब आप प्रार्थना होता है तो परमेश्वर का नाम में घुस जाता है, परमेश्वर उसको एकदम सुन के इतना खुशी होता है, इतना खुशी होता है। Praise the Lord। इसीलिए प्रार्थना होने में सब कभी भी डिस्करेज नहीं होना है ना, प्रार्थना होने में सब कभी भी दिक्कत पता नहीं होगा। आपका प्रार्थना जो है ईश्वर सुन लेता है, आपका प्रार्थना को सुन के ईश्वर जो है ऐसा नाम में वो सुन लेता है। इसीलिए क्या हो जाता है कि आजकल हमारा चर्च में हमेशा धूप धुना जलाने की जरूरत है नहीं, परमेश्वर को खुशी दिलाने के लिए धूप धुना अगरबत्ती जलाने की जरूरत है नहीं। प्रार्थना है, हमारा प्रार्थना है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, मेरे बेटा बेटी लोग जो है, जब आप प्रेयर होता है तो आपका प्रार्थना जो है वो खुशबू है, एक अभिभूति है, पूरा ग्याला 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 ग्याला, परिवार में पूरा ग्याला पूरा ज्ञापन आरु लोग चर्च में, डोरिंग में, समाज में वो जो है प्रार्थना सब फैल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमारा जो अपसर्सी में जो अपसर्सी पायरा में जब प्रार्थना शुरू हुआ था, रूह के सजीव प्रेषण का पहले प्रार्थना हुआ था, वो अनुभव कितना जगह फैल गया है, वो जगह फैल गया है। क्यों जगह पर चर्च के साथ लोग आया है, बहुत लोग ये पूछा भी था, बहुत जगह में झगड़ा भी हुआ था, बाबू पर ऐसा भी बहुत झगड़ा भी हुआ था। और हम मेरा आंखों के सामने में फिर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग इतना बड़ा वाला चर्च जो है, ये गुजर जो है, ये जो 1-2 महीना में सीआरसी में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि प्रार्थना सबसे पावरफुल होता है। चलिए जो हम लोग का प्रार्थना किया क्या है बोलने से हम लोग सबसे पहले देख लेता है थैंक्सगिविंग। धन्यवाद है, थैंक्सगिविंग जो एक प्रार्थना है। थैंक्सगिविंग जब आप थैंक्सगिविंग देता है, धन्यवाद का प्रार्थना होता है, तो वो जो एक एरोमा है, एक खुशबू, एक सुगंध है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। इसीलिए हम लोग को होता है ना, मांगते मत रहो, मांगते मत रहो, मांगते मत रहो, खीर के लिए मांगते रहो मत रहो, डॉलर के लिए मांगते मत रहो, जमीन जायदाद के लिए मांगते मत रहो, बेटा बेटी मिलने के लिए मांगते मत रहो। हम लोग बोलते हैं मांगे तो मांगे तो ठीक है, लेकिन जो है उसका साथ में धन्यवाद प्रार्थना हो। धन्यवाद प्रार्थना करना जो है वो सबसे खूबसूरत, सबसे एकदम वेल प्लीजिंग, सबसे सुंदर होता है। ईश्वर का नाम में पहुंचना जो है थैंक्सगिविंग। इसीलिए अब अगर कोई किसी ने थैंक्सगिविंग प्रार्थना भूला है तो आप थैंक्सगिविंग करते रहिए ना, आप तक प्रेयर में थैंक्सगिविंग करते रहिए, प्रार्थना होने के बाद में धन्यवाद प्रार्थना होते रहिए, सभी व्यक्ति थैंक्सगिविंग ईश्वर को दीजिए। मॉर्निंग में उठिए, वो जो है थैंक्सगिविंग जो है एक इसी तरह का है। उसके बाद में फॉरगिवनेस, माफ के लिए प्रार्थना होना, क्षमा के लिए प्रार्थना होना, वो एक अनुभव है। ईश्वर को नजर वो एकदम अनुभव ज्ञान होता है। इस तरह से बाइबल में बहुत सा लिखा हुआ है ना, इंटरसेशन। इंटरसेशन का मतलब मध्यस्थता, मतलब जो बीच में काम कर रहे हैं, अरे बीच में काम कर रहे हैं और ग्रुप का बीच में काम कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग का इंटरसेशन हम लोग होता है, हम लोग ईश्वर और ये दुनिया का बीच में हम लोग सारा होकर प्रे हो रहा है, तो हम लोग गॉड को प्रे करता है कि दुनिया को बचा लो। दुनिया जो है आप देख रहे हैं, दुनिया बर्बाद होने जा रहा है, आपका जाति बर्बाद होने जा रहा है, मेरा जाति बर्बाद होने जा रहा है, नरक में जाने वाला है, भाई बहन नरक में जाने वाला है। अब जब रेलवे स्टेशन में जाने से आप हमें लाख लाख आदमियों को दिखाई देगा, एयरपोर्ट स्टेशन में एयरपोर्ट में जाने से आप लाख लाख आदमियों को दिखाई देगा। लेकिन हम किसमें दिमाग में आ जाता है क्या ये इंसान क्या ईश्वर को मिला है क्या? इसीलिए ऐसा समय में हम लोग इंटरसेप्ट करता है, दूसरा आदमी के नाम प्रे कर देता है। वो एक जो है
खुशबू है, वो एक अनुभव है। इस तरह से बाइबल जो है हमें सिखाता है। और उसके बाद में प्रेयर एंड एडोरेशन, जो प्रार्थना होता है, एडोरेशन होता है। एडोरेशन का मतलब आराधना होता है, वर्शिप होता है। ये सब कितना खूबसूरत, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है क्रिश्चियन लाइफ के लिए। हम लोग का यूनियन टीम या वर्शिप टीम वर्शिप होता है, कितना खूबसूरत होता है, कितना अच्छा लगता है, कितना सब झूमने लगता है, ताली बजाता है, आदमी का दिल को हिला देता है, कितना अच्छा लगता है। ये सब जो है प्रेयर एंड एडोरेशन में आता है। उसके बाद में अटर डिपेंडेंस। अटर डिपेंडेंस में सेक्टर 7% बोलते हैं अटर डिपेंडेंस। अटर डिपेंडेंस का मतलब पूरा परमेश्वर से आप भरोसा रख रहा। आप ये भरोसा रखता है जो भी मांगेगा आप मिलेगा, है जो भी आप जो करते जाएगा वो ईश्वर का दरवाजा खुलेगा। टोटल डिपेंडेंस उसको बोलता है सेक्टर 7% टोटल डिपेंडेंस। क्योंकि हम विश्वास करके परमेश्वर से मांग लेता है, विश्वास करके परमेश्वर का फूल लेता है, विश्वास करके हम परमेश्वर का दिल को खटका पाता है, तो इसको बोलता है अदर डिपेंडेंस। पूरा वापस मिलेगा, पूरा मिलेगा, परमेश्वर को आशीर्वाद मिलेगा। ये जो है एक खुशबू है, एक आशीष है, ये एक अच्छा चीज है। उसके बाद में पिटिशन। पिटिशन एक प्रार्थना है। पिटिशन का मतलब है गिर गिरा के प्रार्थना होना, निर्दानों के गिर गिरा के प्रार्थना होना, रोने के प्रार्थना होना, ये पिटिशन है। अब जो प्रार्थना होता है, आपको आत्मविश्वास होता है, आप निर्दान हो जाता है, आपका दिल दिमाग को आप भूल जाता है, परमेश्वर को आप सरेंडर होता है, गिर गिराता है, इसको पिटिशन। आप पिटिशन में है क्योंकि कुछ बात को लेकर आप परमेश्वर से पिटिशन मांग रहा है, दुआ मांग रहा है, गिर गिरा के परमेश्वर से मांग रहा है। परमेश्वर जो एक बहुत आदमी लोग है हमारा जो ये वो प्रेसिडेंट को देने वाला मालिक ओमन जाओ यहाँ आके तो पास किया, वो बहुत बीमार था। यहाँ पे आके वो ईश्वर से मांगा, ईश्वर आप मुझे मेरा बीमार को छंगाई करो, ऐसा होने से आपका काम करेगा, आप जमीन देगा। जब उसका परमेश्वर ने कुछ दिनों के बाद में उसका बीमार को छंगाई किया, पासियत ना कि हम आके देखने से हो गए, इतना खूबसूरत इतना जगह हम लोग को जो है वो फ्री में दिया। प्रेज द लॉर्ड। गिर गिरा के प्रार्थना होना, पिटिशन, ये सब जो है बहुत सुंदर एक प्रार्थना है। भाई और बहनों, आप लोग भी इस तरह का प्रार्थना करते रहना है। सीकिंग विजडम, ज्ञान मांगना बहुत जरूरी है। अरे हमारा क्रिश्चियन लाइफ में तो हम लोग विजडम होना जरूरी है, हम लोग पास्टोरल विजडम होना जरूरी है, हम इवेंजलिस्ट विजडम होना जरूरी है, हम लोग भाई बहन लोग विजडम होना जरूरी है। विजडम के हम लोग प्रे करते रहना। विजडम जो अलग होता है बेटा, विजडम एक नॉलेज होता है वो अलग है, विजडम अलग है। हम लोग विजडम के लिए हम लोग ईश्वर से हम लोग मांगते रहना है, प्रार्थना करते रहना है ना। तो विजडम जो है फ्लो होगा, स्पिरिचुअली फ्लो होगा, आपका आत्मा में फ्लो होगा, आपका जीवन में फ्लो होगा, स्पिरिचुअल जो विजडम जो आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगा। ज्ञान को नहीं, ज्ञान बोलने के आपके पास में है, आप ज्ञान, आप पढ़ा लिखा ज्ञान है, आपने जो पढ़ा लिखा आपके पास में ज्ञान है, लेकिन विजडम जो आपके पास में नहीं होगा। इसलिए जो आदमी पढ़ा लिखा है वो विजडम के लिए प्रे होना है। जो अनपढ़ है विजडम के लिए प्रे होना है। विजडम, सीकिंग विजडम, जेम्स में पूरा लिखा हुआ है। तो यहाँ में आपको हम बाइबल वर्स नहीं होता है, बहुत सा बाइबल वर्सेस नहीं होता है। सीकिंग विजडम, विजडम के लिए हम जेम्स 1:5 के लिए हम लोग प्रे हो रहा है, वो जो है एक एरोमा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए हम इस तरह से जो है ये जो है एक बाइबल में लिखा वर्स में लिखा है रेवलेशन चैप्टर 5:8। रेवलेशन बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 5:8 में लिखा है, वहाँ में लिखा है कि वहाँ पे एक गोल्डन बोल है। गोल्डन मतलब सोना की कटोरी है ना, कटोरी मतलब जहाँ पे हम लोग सब्जी वगैरह देते हैं, कटोरी मालूम है, बाउल ना, बाउल। एक गोल्डन बाउल से स्वर्ग में, बाइबल ये बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 5:8 में लिखा है। वहाँ पे क्या लिखता है बोले से, वहाँ के में रहने वाला लोग है वो गोल्डन बाउल को लेके दुनिया में जितना भी पृथ्वी पे रहने वाला लोगों का प्रार्थना को मतलब कटोरी में ना, सोना का कटोरी में कलेक्ट होता है। जितना भी पृथ्वी में रहने वाला, जितना भी परमेश्वर का दास दासी लोग प्रार्थना होने वाला लोग का प्रार्थना को जो है एक गोल्डन बाउल में इकट्ठा होता है, जमा होता है। क्योंकि पृथ्वी में रह के रूह के प्रार्थना होने वाला, परमेश्वर को ढूंढने वाला, गिर गिरा के प्रार्थना होने वाला लोगों का प्रार्थना जो है परमेश्वर का नजर में वहाँ में एक इंसेंस होके मतलब पहुंच जाता है, अनुभवी होके स्वर्ग में पहुंच जाता है, इसीलिए कहा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम जो है उसको हम थोड़ा सा बोल दिया है, उसके बाद
हम लोग का दूसरा अभी वो क्या बोले दूसरा लाइफ अभी वो क्या बोले एरोमेंट्स ऑफ रिपेंटेंस मन पिराने का एक मन पिराना है हम लोग मन पिराना है हम एक बार ये प्रेयर सेंटर में परमेश्वर ने बोला था कि अवसर से जो है पाप को पेश करना है बोला हम सिर्फ एक ही वर्ड को बोला है बाकी बात को बोला ही नहीं हम लोग रिपेंटेंस होना है मन पिराना है अब पर हम लोग गलती हो जाता है हम लोग बैकस्लाइड हो जाता है हम लोग परमेश्वर से दूर रह जाता है परमेश्वर का कि और हम लोग कहीं आगे नहीं बढ़ सकता है बाइबल लिखता है कि हमें रिपेंट होना है मन फिराना है बार बार मन फिराना है हमें ये बिब्लिकल है मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 6 में लिखा है प्रोड्यूस द फ्रूट ऑफ रिपेंटेंस मन फिराने का पल्ला मन फिराने का पल्ला मत फिराओ खराब चीजों को छोड़ दो खराब रहन सहन को छोड़ दो मसीही जीवन जीना है सच्चा जीवन जीना है हम लोग गलत रास्ता में जा रहा है हम लोग मन फिराना है मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 6 में लिखता है प्रोड्यूस द फ्रूट ऑफ रिपेंटेंस मन फिराने का पल्ला हमें पल लाना है इंडिविजुअल लाइफ में हमें मन फिराना है हमारा चर्च लाइफ में हम मन फिराना है परिवार में हम मन फिराना है हमारा मिनिस्ट्री के लिए हम मन फिराना है हम गलत हो जाता है हम ठोकर खाता है हम परमेश्वर से दूर रहता है परमेश्वर का बड़ा बड़ा दास दासी लोग भी तो प्रार्थना मन फिराता है एक बार तो हम लोग ये कहानी को मिला है कि मादर तेरेसा भी एक बार पाप शिकार हुआ है मादर तेरेसा तो मादर तेरेसा को तो सब मालूम है कि वो सेंट है वो इतना मतलब परमेश्वर का चर्चा एक दास है लेकिन एक दिन मादर तेरेसा भी परमेश्वर ये फादर के पास ले जाके पाप कंफेशन हुआ है तो मादर तेरेसा का पाप कंफेशन क्या है बोले से मादर तेरेसा जो है यीशु को यही बताया है फादर के सामने में हम जो है बैकस्लाइड हो गया इस क्वेश्चन में बैकस्लाइड हुआ है हम कितनी दिन तो गुजरा आता है लेकिन हम जो है इस क्वेश्चन आपके जीवन में आप बैकस्लाइड हो गया इसीलिए मादर तेरेसा जी मन फिराया हम लोग को बाइबल लिखता है हम लोग मन फिराना जरूरी है प्रेज द लॉर्ड आपको मुझे को लगे भाई आपको गलतियां तो मुड़िया मुझे को लगे भाई मुझे को हम लोग आए पर लगे होगा हम लोग मन फिराना जरूरी मन फिराने का बहुत सा लाभ होता है लोग जब तो मन फिराएगा तो असली परमेश्वर को दिखाई देगा जब मन नहीं फिराएगा और परमेश्वर को दिखाई नहीं देगा परमेश्वर जो है अगल बगल में नहीं देखेगा दिखाई देगा लेकिन जो नॉर्मल यानी लोग माने ये भूले के कोने मन फिराए कोने तब परमेश्वर हम लोग करीब में दिखाई देगा जब नॉर्मल मन नहीं फिराएगा नो का गीत को भी नो बहुत दूर में दिखाई देगा जब नो मन फिराएगा नो का गीत को भी दिखेगा इतना सामने में होते हुए आप दिखाई देगा जब मन नहीं फिराएगा नो का दिमाग को नहीं दिखेगा दिमाग जो है बहुत हैवी है ऐसा आप अपना को दिखेगा लेकिन जब आप मन फिराएगा आपका माइंड जो है बहुत फ्रेश होगा प्रेज द लॉर्ड हम इसलिए मन फिराना है यीशु बोला है जॉन ने वापस बोला है कि मन फिराने का पल्ला जॉन से मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 6 में वो लिखा है उसके बाद में एक चैप्टर 17 वर्स 30 में लिखता है गॉड कमांडेड ऑल पीपल एवरीवेयर टू रिपेंट परमेश्वर ने हर एक जाति हर एक लोगों को जो है मन फिराने का आदेश दिया गॉड कमांडेड ऑल पीपल एवरीवेयर टू रिपेंट हर एक जगह में जितना भी रहने वाला आदमी में मन फिराना है